चाय के साथ अगर ये मठरी मिल जाए तो बहुत ही मज़ा ही आ जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बना लेंगे ये खस्ता मठरी। बहुत ही कुरकुरी, स्वादिष्ट और टेस्टी बनती है। तो मठरी चलिए बनाने देख के लेते लिए हैं। मैंने यहाँ पे 1 कप जितना मैदा लिया है। अगर आपको मैदे की जगह पे गेहूं का आटा लेना हो तो आप गेहूं के आटे से भी ये मठरी बना सकते हो। मैंने यहाँ पे आधा चम्मच जितना नमक डाला है। 1 चम्मच जितना मैं यहाँ पे जीरा को ऐसे हाथों से पीस कर डालूंगी ताकि जीरा का फ्लेवर बहुत अच्छा आए। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे कस्तूरी मेथी को भी हाथों से पीस अब लिया हम है। 2 चम्मच जितना घी लेंगे। तो यहाँ पे मैंने मेल्टेड घी लिया है। अगर आपके पास मेल्टेड नहीं है तो आप थोड़ा सा मेल्ट कर दीजिए ताकि ये अच्छे से आटे में मिक्स हो जाए। और अच्छे से हमें आटे को मिक्स कर देना है और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें इसका आटा गूंद लेना है। तो यहाँ पे वो मोयन की मात्रा इतनी ज़्यादा रखनी है ताकि हमारी ये मठरी अच्छे से क्रिस्पी बने। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते ही हम अच्छे से आटे को गूंद लेंगे। आटा हमें ज़्यादा नरम भी नहीं और ज़्यादा कठिन भी नहीं, ऐसा गूंदना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने आटे को गूंद लिया है। अब हम आटे को ढक कर 10 से 15 मिनट रेस्ट दे देंगे। तब तक हम एक मटरी के लिए एक स्लरी बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 चम्मच जितना घी लिया है। तो ये स्लरी घी से ही बनती है, तो अगर आपके पास घी हो तो घी बेटर रहेगा। इसके अंदर हम 2 से 3 चम्मच जितना कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसकी जगह पे चावल का आटा भी डाल सकते हो। अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमें ऐसी स्लरी बना लेगी है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने स्लरी बना ली है। अब हम इसको साइड में रख लेंगे। यहाँ पे हमारा आटा भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें से रोटी जितना एक आटा ले लेंगे और अच्छे से इसकी गोली कर देंगे। तो ऐसे ही हम सारे आटे में से गोली कर देंगे। हमें 3 आटे की गोली को अभी बेलना है। तो रोटी जितनी हमें ये गोली कर देनी है। थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेंगे और हमें रोटी बेलनी है। तो ज़्यादा पतली भी नहीं और ज़्यादा जाडी भी नहीं, वैसी हम रोटी बेल लेंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो हम सूखा आटा और लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने रोटी जितनी 3 रोटी बना ली है। तो इसके ऊपर हम ऐसी स्लरी जो ने हमने बनाई है वो लगा लेंगे। अच्छे से स्लरी को सभी साइड हमें लगा लेनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने स्लरी लगा ली है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा सूखा मैदा भी डाल देंगे और उसके ऊपर मैंने यहाँ पे 3 रोटी बनाई है तो 1 रोटी इसके ऊपर हम रख देंगे। तो आटे को अच्छे से ऐसे हिला लेंगे। इसके बाद मैंने दूसरी रोटी बनाई है वो भी इसके ऊपर हम रख देंगे। तो हमें तीनों रोटी अच्छे से इसकी साइज की बनानी है। तो यहाँ पे दूसरी रोटी के ऊपर भी हम वो स्लरी लगा लेंगे और अच्छे से लगा लेंगे और उसके ऊपर हम सूखा वाला आटा भी छिड़क देंगे। अब इसके ऊपर हमने जो तीसरी रोटी बनाई है उसको भी इससे ऊपर रख देंगे और इसके ऊपर भी हमने जो स्लरी बनाई है वो लगा लेंगे और अच्छे से इसे आटे से ग्रीस कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने स्लरी लगाकर रख दी है। अब हम इससे आगे की साइड से ऐसे फोल्ड कर देंगे और अच्छे से दूसरी बार हम स्लरी लगाएंगे। अब हम नीचे से भी ऊपर तरफ फोल्ड कर देंगे और इसके ऊपर स्लरी लगा देंगे और सूखा आटा थोड़ा लगा देंगे। अब हम साइड में से फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस साइड से मैंने फोल्ड किया है। तो ऐसे ही हमें फोल्ड करना है, जैसे मैं बताती हूँ वैसे ही हमें फोल्ड कर देना है। इसके ऊपर भी थोड़ी स्लरी लगा लेंगे और दूसरी तरफ से भी हम फोल्ड कर देंगे। तो ऐसा हमें चौरस शेप में फोल्ड कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो। अब हम थोड़ा सा आटा लगा लेंगे और अच्छे से इसे बेलना है। हमें अच्छे से हल्के हाथों से बेलना है। तो मैं यहाँ पे चारों तरफ से बेलूंगी। तो स्क्वायर शेप में हम इसको बेल लेंगे। ज़्यादा हमें भारी वजन नहीं देना, हल्के हाथों से ही हमें बेल लेना है ताकि हमारे जो लेयर है अच्छे से खुले खुले रहे। तो मैंने इतना लंबा बेल लिया है। इसके ऊपर हम दूसरी बार भी स्लरी लगा लेंगे। आप बोल रहे होंगे कि ये क्या स्लरी लगा रहे हो, लोट छिड़क रहे हैं।
लेकिन जितना हम फोल्ड करेंगे उतना हमारी ये मठरी बहुत ही टेस्टी बनती है और लेयर वाली बनेगी। तो यहाँ पे दोनों साइड से हम ऐसे फोल्ड कर देंगे और इसके ऊपर भी हम थोड़ी सी स्लरी लगा लेंगे और थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेंगे और अच्छे से ऊपर की तरफ से हमें इसको फोल्ड कर देना है और थोड़ी सी स्लरी लगा लेंगे। स्लरी लगाएंगे तो हमारे लेयर थोड़ा से खुले खुले रहेंगे और दूसरी बार हम नीचे से भी इसको अच्छे से फोल्ड कर देंगे। तो फिर से हमने एक बार स्क्वायर शेप में फोल्ड कर दिया है। अब हमें स्लरी लगानी नहीं है। अब हम इसको अच्छे से बेलेंगे। अब हमें सीधा ही बेलना है, तो ज़्यादा हम भारी नहीं देंगे, हल्के हाथों से हम सीधा बेल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इसे बेल लिया है। अब हम इसका कटिंग करेंगे। तो हमें इसका पहले बड़ा वाला कटिंग करेंगे, इसके बाद हम बीच में से कट लगा लेंगे ताकि हमारी ये मठरी थोड़ी छोटी बन जाए, इतनी बड़ी हमें नहीं रखनी। तो पहले हम ऐसे बड़ी साइज में कट कर देंगे, बाद में हम छोटी साइज में कट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे मठरी को फ्राई करने के लिए तेल भी रख दिया है। तो मठरी को हम तेल में ऐड कर देंगे और गैस की फ्लेम हमें मीडियम रखनी है ताकि हमें ये मठरी का लेयर खुला खुला करना है। तो गैस की फ्लेम ज़्यादा होगी तो लेयर खुलेंगे नहीं और मठरी जल जाएगी। तो हम मीडियम गैस पर ही इसको फ्राई करेंगे। थोड़ी देर में आप देख सकते हो मटरी के लेयर खुल गए हैं और हमें गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक हमें इसको फ्राई कर देना है। गैस की आंच हमें मीडियम ही रखनी है और अच्छे से हमें इसकी साइड चेंज करते हुए गोल्डन ब्राउन करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मटरी अच्छे से फ्राई हो चुकी है और मैंने यहाँ पे मटरी के 2 टुकड़े कर दिए हैं। अब हम इसको भी फ्राई कर देंगे। आगे जैसे किया वैसे ही हमें ये मटरी भी फ्राई कर देनी है। गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक हमें इसको तेल में चलाते रहना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मटरी के सभी लेयर अच्छे से खुल गए हैं और गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक हमें इसको फ्राई कर देना है। मटरी हमारी फ्राई हो चुकी है। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे और हमें बाहर इसको बटर पेपर पर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही टेस्टी कुरकुरी मटरी बनी है। तो चाय के साथ अगर ये मटरी मिल जाए तो चाय पीने का मजा ही कुछ और आता है। एक बार आप भी बना लो, बहुत ही टेस्टी बनती है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे फ्रेंड्स नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्णा।